सागर में एसडीएम कार्यालय में पदस्थ एक सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कर्मचारी पर रिश्वतखोरी और कार्यालयीन कार्यों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे न्यू खान ड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा, सागर। दरअसल बुधवार दोपहर अधिवक्ता विनय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसडीएम कार्यालय सागर में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी अमरजीत सिंह अहरवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध पिछले करीब 2 वर्षों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि न्यायालयीन प्रकरणों से जुड़े कार्यों के लिए पक्षकारों से अवैध रूप से पैसे लिए जाते हैं और शिकायतों को प्रभावशाली लोगों के माध्यम से दबाने या लंबित रखने का प्रयास किया जाता है। अधिवक्ता ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर, कमिश्नर, सामान्य प्रशासन विभाग, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की जा चुकी हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोप सिद्ध होने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। क्यों आए थे यहाँ पे कलेक्टेड? अमरजीत बाबू भ्रष्टाचार कर रहा है, इसलिए आए थे। क्योंकि जिला अधिवक्ता संघ के सम्मानीय जितने भी सदस्य हैं अधिवक्तागण, वो लंबे समय से इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि एसडीएम कार्यालय जो अमरजीत बाबू है वो लंबे समय से जमे हुए हैं, कभी उनका कहीं स्थानांतरण नहीं होता और वह रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हैं, फाइलें गुम जाती हैं, अधिवक्ताओं को जो पूछते हैं कभी कोई चीज़ बताते नहीं हैं और पक्षकार से डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं। अधिवक्ताओं का कहीं रोल नहीं रहता कोई भी केस में। तो इस तरीके से जो अनियमितता हो रही है एक बाबू के द्वारा जो लंबे समय से जमा हुआ है और उसके विरुद्ध अभी कलेक्टर महोदय चूँकि आज ही नहीं देवरी गई हैं जन सुनवाई में, एडीएम साहब रावत जी ने उचित आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हम लोग एक कलेक्ट्रेट में और अधिक संख्या में अधिवक्ता इस बात को लेकर आएंगे और आंदोलित होंगे कि एक बाबू द्वारा इस तरीके से अनियमितता कर जो है अधिवक्ताओं को अनदेखा करता है। कभी कोई पेशी नहीं बताते या कभी ओवर राइटिंग, कभी पेशियाँ बढ़ाने के नाम पे पैसे लेके और जो है अपने पेशी बढ़ा दी पक्षकार से, वकील साहब को पता ही नहीं है कौन सी पेशी हो गई। इस तरीके से ओवर राइटिंग कर दी, 10 की जगह 19 आदेश हो गए, वकील साहब को पता ही नहीं है। ये अनियमितताओं के खिलाफ कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप लोग? हमारे विनय शुक्ला जी ने, एडवोकेट हैं, इनने भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री वल्लभ भवन, राज्य मंत्री वल्लभ भवन और जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य सचिव, इन सबको दी और किए। सागर से वसीम कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सन 1970 से आपकी सेवा में समर्पित खान ड्रेसेस, सरस्वती शिशु मंदिर, केंद्रीय विद्यालय, जैन पब्लिक एक्सीलेंस स्कूल सहित सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों व कॉलेजों की यूनिफॉर्म एक ही जगह पर। आइए खान ड्रेसेस, जूता वाली गली के सामने, नया बाजार, सागर।